स्कोप जो है वो मेरी ज़ात में है। साइकोलॉजी के भी कुछ कोर्सेज ले लेंगे, हम इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कुछ कोर्स ले लेंगे। आप पहले से ये नियत करें कि क्या मेरा उसमें मेलान है, क्या उसमें मैं पैशनेट हूँ, क्या उसमें मेरा दिल लग रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आई एम डॉक्टर शाहिद कुरैशी एंड आज हम इस बार बात करेंगे कि आजकल एडमिशन्स हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। दे आर वंडरिंग कि कहाँ जाएं, क्या पढ़ें, और बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं जा पा रहे, कंप्यूटर साइंस में, तो वो एक अलग कन्फ्यूजन का शिकार है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि जनाब सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि स्कोप वो डिग्री में नहीं होता और स्कोप बंदे और बंदी के अंदर है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जिनका दाखिला कंप्यूटर साइंस में नहीं हो पाता, तो वो कहते हैं कि सर बाकी जगहों पर तो स्कोप नहीं है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो स्कोप नहीं है, और इस्लामियात में तो स्कोप नहीं है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि अपना पर्सपेक्टिव पहले ठीक करें। स्कोप जो है वो मेरी ज़ात में है और अल्लाह सुब्हान ताला ने उस अमल और जद्दोजहद के अंदर स्कोप रखा हुआ है। इकबाल कहते हैं ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो अमल जो है ना वो जहाँ पर भी होगा, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल में जाएं या मैथ्स कॉम में या इस्लामियात में या सोशियोलॉजी में या इंग्लिश में। आप पहले से ये नियत करें कि क्या मेरा उसमें मेलान है, क्या उसमें मैं पैशनेट हूँ, क्या उसमें मेरा दिल लग रहा है, और उसके जो माहिरीन हैं उनसे कुछ लोगों से पहले मुलाकात कर ली जाए। और उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स का ज़माना आ गया है। इंग्लिश में जाएंगे तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट भी सीखेंगे, हम साइकोलॉजी के भी कुछ कोर्सेज ले लेंगे, हम इंटरनेशनल रिलेशंस के भी कुछ कोर्स ले लेंगे। तो इंग्लिश को आप मल्टी डायमेंशनल बनाएं, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएं। इसी तरह इस्लामियात वाले हैं, उनसे हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज को कुछ इलेक्टिव्स लेना, एंटरप्रेन्योरशिप को लेना, बिजनेस को लेना। किसने मना किया है? हमारे जो आइम्मा थे, ताजिर भी थे, मुजाहिद भी थे, तबीब भी थे। तो जितने भी सब्जेक्ट्स वाले हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर जाएं, उस एरिया के जो माहिरीन हैं उनसे मुलाकातें करें, मेंटोर्स तलाश करें, और पहले सेमेस्टर से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना, दूसरों को हेल्प करना और सर्व करना, इसको सीखें। और इसके लिए हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं कि इल्म क्या है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें तो क्लास 1 से होनी चाहिए। तो बहरहाल अभी भी अगर हमारे बेटे बेटियां जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने जा रहे हैं, और उन यूनिवर्सिटी वालों से पूछें कि जनाब आप ये बताइए कि आप हाउ विल यू हेल्प अस कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएं। आप कैसे हमें हेल्प करेंगे कि मेरे अंदर की छुपी हुई सलाहियतें बाहर निकल आएँ। और छुपी हुई सलाहियतों से क्या मुराद है? कम्युनिकेशन स्किल्स, नुक्ता नज़र को पेश करना, नुक्ता नज़र को सुनना, प्रेजेंट करना, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, तलाश करना, टीम बिल्डिंग करना, मुख्तलिफ ज़बानें सीखने के मौके स्पोर्ट्स के अंदर, और इस तरह फील्ड ट्रिप्स के अंदर जाने के मौके कितने हैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, और मेरी इंटरनेशनल लोगों से मेरा कितना मुलाकातें होंगी इस कोर्स के अंदर। तो इस तरह कितने गेस्ट स्पीकर से मेरी मुलाकात होगी, कितने इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात होगी। तो ये क्वेश्चंस हमारे बेटे बेटियों के पास होने चाहिए इन सब। और मेरे टीचर्स कहाँ के पढ़े हुए हैं, क्या खुद भी वो अमल के मैदान में हैं, आर दे प्रैक्टिसिंग व्हाट दे आर प्रीचिंग। तो इन सवालों को जब हम पूछेंगे और उनसे आर्गूमेंट करेंगे तो मेरे अंदर भी एक डेवलपमेंट होगी। और यकीन जानिए कि हर शोबे में एक स्कोप है, एवरी डिपार्टमेंट, एवरीथिंग हैज अ स्कोप। तो आइए अपने आप को मायूसी, नाउमीदी से बाहर निकालें, और जो स्किल आप इस सेमेस्टर में पढ़ें, उस स्किल की कोशिश करें कि उसमें से, उस सब्जेक्ट में से, यानी स्टैट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि उस सब्जेक्ट में 2-3 स्किल्स निकलें। फॉर एग्जांपल स्टैट पढ़ रहे हैं तो डाटा कलेक्शन क्या होती है, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रेजेंटेशन क्या होती है, इसके कौन से टूल्स हैं। तो आप किसी क्लिनिक में, किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर उनसे कहें कि मैं आपके जो कस्टमर्स पिछले 6 महीने से आए हैं, मैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर सकता हूँ और उनके ग्राफ्स बनाकर आपको दे सकता हूँ, तो आप एनालाइज कर सकें। तो हर सब्जेक्ट को, आप इस्लामियात पढ़ रहे हैं तो इस्लामिक कैरेक्टर, इस्लामिक वैल्यू सिस्टम क्या होता है, उसको मैं घर में कैसे प्रैक्टिस करूं ताकि रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, इसको मैं कैसे अप्लाई करूं कि मैं किसी कारोबारी, किसी जनरल स्टोर के 4 मुलाजिम हैं उनको मैं ट्रेन कर सकूं कि भाई अखलाक को स्माइलिंग फेस के साथ अपने आप के अंदर रवैयों को बदल लूं। तो हर सब्जेक्ट को इस नीयत से पढ़ना है वो मेरे अमल में आए और वो इस्तेमाल हो इंसानों के लिए। और शुरू में हम फ्री करेंगे, मुफ्त भी करेंगे, कंट्रीब्यूट भी करेंगे, और फिर यहाँ से इम्कानात निकलेंगे जहाँ पर अल्लाह ताला हमें
اس کا ریوارڈ بھی کرے گا اور آخرت میں بھی ریوارڈ یقیناً ملے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تھینک یو.